ओके, तो प्यारे बच्चों इसी तरह से आप जो है वो एग्ज़ाम्पल 8 कर ली, एग्ज़ाम्पल 9 और एग्ज़ाम्पल 10 ये जो है ये आप खुद करेंगे। बिल्कुल इजी हैं, ऐसे ही जैसे मैंने पहले आपको करवाई है। एक क्वेश्चन मैंने आपको जो है वो इसका सॉल्व करवा दिया यहाँ पर, तो आप इजीली इनका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एलसीएम की याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, कहता है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ऑफ विच वन इज़ अ मल्टीपल ऑफ द अदर इज़ द मल्टीपल इटसेल्फ। क्या कहना चाह रहा है कि अगर दो नंबर हैं जो कि एक दूसरे के मल्टीपल हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 3 और 6 लिख लेता हूँ। 3 और 6 जो है वो एक 3 का मल्टीपल जो है वो 6 है, ठीक है। तो अगर दो नंबर हैं तो उसका एलसीएम जो है वो आपके पास क्या आएगा बच्चों? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या होगा? अगर दो नंबर मतलब सेकंड नंबर जो है फर्स्ट नंबर का मल्टीपल है तो जो ग्रेटर नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, वो आपके पास एलसीएम होगा। वो विदाउट कैलकुलेशन आप उसको लिख देंगे। ये एक प्रॉपर्टी है एलसीएम की। सेकंड प्रॉपर्टी है कि द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स के बारे में हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके अंदर सिर्फ वन कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास 3 और 4 जो हैं ये दोनों को प्राइम फैक्टर्स हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो है वो अगर हम इनके फैक्टर बनाए, मैंने बनाए भी थे लास्ट क्लास में। तो चलें जी, मैं 3 के जो हैं वो अगर हम फैक्टर देखें तो 1 और 3 है, इसके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। ये 1, 2 और 4 पे 4 जो है ये इन पे डिवाइड, तो इनके अंदर 1 कॉमन है, तो ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर दो को प्राइम नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम जो है वो एलसीएम प्यारे बच्चों उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो 3 4 आर 12, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास मेथड आ जाता है जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपकी बुक वाले ने थोड़ा सा ऑड किया है, मैं इसको थोड़ा सा अपने वे से करवाऊँगा। बहुत आसान है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से जो है वो फाइंड करना है एलसीएम। तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर बनाना जो है वो हमने लास्ट टाइम प्यारे बच्चों सीख लिए थे। फैक्टर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो कैसा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 12 है, 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 पे जाएगा, 2 6 are 12, फिर 2 3 are 6 और 3 1 are 3, तब तक जाते हैं जब तक 1 नहीं आता। तो मेरे पास यहाँ पर जो फैक्टर हैं, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ प्राइम फैक्टर ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर कौन से हैं? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ठीक है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। इसी तरह से उसके बाद मेरे पास क्या है? 16 है जी। तो 16 के भी जो है वो फैक्टर देख लेते हैं। 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, तो 1 2 3 4। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 के प्राइम फैक्टर क्या हैं बच्चों? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ठीक है। उसके बाद प्राइम फैक्टर एक हमारे पास रह गया, ये देख लें जी 20 के भी फैक्टर्स यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो 2 10 are 20, फिर 2 5 are 10 और 5 1 are 5। तो जो हमारे पास 20 के फैक्टर क्या आते हैं बच्चों? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। अब आपने क्या करना है? कॉमन फैक्टर लिखने हैं। दोनों के अंदर जो है वो कॉमन क्या है? एक तो प्यारे बच्चों ये 2 पहला, इसके अंदर एक तो ये कॉमन है, उसके अलावा ये भी तीनों के अंदर कॉमन है, और इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो हमारे पास 2 क्रॉस 2 ये कॉमन फैक्टर है। नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं हमारे पास? जो बाकी बच जाते हैं वो नॉन कॉमन है। कौन कौन से हैं जी? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। इनको मल्टीप्लाई कर लेना है आपने। 2 2 आर 4 और यहाँ पे 5 3 आर 15, 15 2 आर 30, 32 आर 60। तो प्यारे बच्चों हमारे पास एलसीएम जो होता है वो इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय
नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास एलसीएम आ जाता है। कॉमन फैक्टर हमारे पास 4 आया और नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो 60। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 240, जो कि आपका क्या होगा, एलसीएम। तो यहाँ पर देख लें कि आपके पास एलसीएम जो है वो कितना निकला है, 240। तो बहुत इजी है, आप इसको बहुत आसानी से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसी तरह से यहाँ पर उसने जो है वो एग्जांपल 12 जो है वो सॉल्व की हुई है। तो ये आप एक एग्जांपल खुद सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, कहता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बहुत इजीली जो है वो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी मैंने आपको बता दिया। सबसे आपने इनके फैक्टर जो है फाइंड आउट करने लें, फिर कॉमन फैक्टर लिखेंगे, फिर नॉन कॉमन फैक्टर लिखेंगे, देन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है वो एलसीएम निकल आएगा। क्लियर है?